Hello students, this is Vaishni Pandya और we are going to discuss class 11th business studies. Okay? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। पिछले कोई भी प्रॉब्लम हो आपको डिस्कशन में, जो चीज नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा से पढ़ाऊंगी और क्लियर करना चाहूंगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझी थी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती थी? जो हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते थे, जो हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते थे, वो हमारी होती थी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। मॉनेटरी टर्म्स में करते थे, ठीक है, जिसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, जिसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता। मॉनेटरी टर्म्स में हम किसको करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी थी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है अब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितने टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर और कितने टाइप्स हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बिजनेस को पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस क्या होता है? ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे हमारे बिजनेस हैं। ठीक है, इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बिजनेस क्या है हमारा? Business refers to those economic activities which are connected with production। क्या है? किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस इज इक्वल टू अर्निंग प्रॉफिट लिख दीजिए आप। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। बिजनेस क्या है? अर्निंग प्रॉफिट है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में। नेक्स्ट है क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? एक्टिविटीज हम करते हैं प्रोडक्शन की, एक्टिविटीज हम करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं? हम परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे, कुछ सामान नया बनाते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं, कोई सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल, और फिर उसको लगाया हमने, और फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन किया, कुछ प्रोड्यूस किया, तो वो हमारा हो जाएगा गुड्स। ठीक है, फिर क्या है? सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई देते हैं। वेयर हाउसेज है आपके, आप उसको जो है सॉरी सप्लाई देते नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउसेज है, इंश्योरेंस सेक्टर है। तो यहाँ सब ये यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, इंश्योरेंस दिया जाता है ना, तो इंश्योर किया जाता है। तो इंश्योरेंस क्या है? कोई गुड्स तो दिया नहीं जा रहा ना यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अभी समझा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, है ना। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मींस होता है किसी सामान को बनाना, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स होता है कोई रॉ मटेरियल वगैरह आप बिजनेस पर्पज से खरीद रहे हो और प्रोडक्शन करने के लिए उसको ऐड करोगे और उससे कुछ नया प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, कोई सामान आपने खरीदा, उसको खरीदने के बाद यहाँ ये आपने जो है रॉ मटेरियल्स खरीदी, या आपने कोई भी टूल खरीदा मान लीजिए, और इस टूल को आप अपने बिजनेस में लगाते हो कुछ नया प्रोडक्शन करने के लिए, इस बिजनेस में लगाते हो आप कुछ नया प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं।
बिजनेस पर्पज से आप कुछ खरीदते हो और कुछ एक्टिविटी करते हो तो उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का क्लियर। फिर क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का भी सर्विसेज का भी, दैट इज बिजनेस, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस में होना चाहिए ये काम। एक फोन था आपके घर में पड़ा था, आपने उसको सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपको पैसे मिल गए, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने बिजनेस किया है, यहाँ पे आपने बिजनेस नहीं किया है बेटा, ये आपने अपने गुड का घर का कोई सामान था जो आपने वन टाइम आपने उसका सेल किया है, ठीक है, तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, बिजनेस जो एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, सेल एंड परचेज आपका, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए, तभी आप उसको बिजनेस कहोगे। मोटिव आपका प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा ये अनसर्टेन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको 50,000 का प्रॉफिट तुरंत का तुरंत बिजनेस में हो जाए। इट मे बी पॉसिबल कि आपने पैसे ज्यादा लगाए हो और आपको लॉस हो जाए, आपको 10,000 मिल पाए, है ना, तो ये अनसर्टेन होता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, ऑफकोर्स सी बात है, हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा है, अनसर्टेनिटी होती है तो रिस्क तो हो गई है, वहां पे आपने कितना कैपिटल लगाया है, कितना पैसे लगाए हैं, तो हो सकते हैं वो पैसे आपके प्रॉफिट भी हो जाए और हो सकता है वो लॉस भी हो जाए, तो रिस्क रहता है यहाँ पे। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको एलिमेंट ऑफ रिस्क की। अब इसको अभी अब लोग और डिटेल में समझेंगे, अभी छोटू छोटू सा बता दिया है मैंने, अभी और डिटेल में इसको डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, जिससे कि अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाए तो आपको क्या क्या लिखना है वो आपको पॉइंट्स में समझ में आए, आपके पास हो। और अगर कम मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो जो जो चीजें जिस तरीके से एक एक लाइन में मैं आपको समझाती हूँ वही बातें आप लिख सकते हो। ओके, बिजनेस स्टडीज में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना ज्यादा जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट्स को आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट क्या था हमारा, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is an economic activity as it is undertaken with the aim of earning money or livelihood and not because of love, affection or any other psychological reason. बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, जीवन याचिका चलाने के लिए करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से नहीं बिजनेस किया जाता है ना। तो ये नहीं करना है कि लव अफेक्शन प्यार के लिए यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, प्रॉफिट के लिए काम होता है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Every business either itself produces the goods or services or procure them from other in order to sell them to consumer or users. देखिए यही बात अभी जो मैंने आपको समझाई, प्रोडक्शन क्या है, जो आप खुद से प्रोड्यूस करते हो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोक्योर देम फ्रॉम अदर्स, किसी और से आप खरीदते हो और सेल करते हो उसको कंज्यूमर को, ठीक है, सेल करने के पर्पज से आप खरीदते हो, उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। क्लियर है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब आप करते हैं तो इसको भी आप बिजनेस में लेंगे। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, पेन एटसेट्रा, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है। सर्विसेज यहाँ पे बताई हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी आपको सर्विसेज दी गई हैं एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, ठीक है। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। घर पे खाना बना रहे हो अपने फैमिली मेंबर के लिए, इट इज नॉट बिजनेस, है ना। हाउएवर कुकिंग कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, अब आप कुकिंग कर रहे हो कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, ठीक है, किसके लिए कर रहे हो, अब तो आप कस्टमर्स को खाना खिलाओगे जो लोग आएंगे उनके लिए, तो ये आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। फिर क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे कोई काम होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल जो आप कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए।
अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी आपको यही समझाया था। मोबाइल फोन है, अपने घर का सोफा है, पुराना बहुत पड़ा हुआ था, अब नया सोफा आप ले रहे हो तो पुराना कहाँ पे रखोगे, इसकी प्रॉब्लम आई तो आपने उसको सेल कर दिया उठा के, वो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि वो वन टाइम सेल है आपकी। आपके पास कोई फर्नीचर की शॉप थोड़ी है कि आप बार बार उसको रेगुलर बेसिस पे सेल करोगे, और वहीं पे कोई फर्नीचर की शॉप होगी जिसको आप रेगुलरली सेल कर रहे हो, इसको आप कह सकते हो बिजनेस। ठीक है, business involve exchange of goods and services on a regular or recurring basis. A single transaction of sale or purchase does not constitute business. ठीक है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन आपका जो है सेल और परचेज का जो होता है उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है आपको मैंने। आई सोल्ड माई ओल्ड मोबाइल थ्रू OLX फॉर 5,000। दैट मीन्स आई एम डूइंग बिजनेस नाउ। क्या इसका मतलब है कि मैं बिजनेस कर रही हूं, मैंने अपना पुराना फोन सेल कर दिया है OLX पे 5,000 का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज नॉट बिजनेस एज आई एम नॉट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये मैं रेगुलर बेसिस पे तो काम कर नहीं रही हूँ। घर पे एक फोन मिल गया, पुराना था, पैसे मिल जाएंगे इसलिए एक बार सेल कर दी। कोई हमने स्टॉक थोड़ी रखा हुआ है अपनी शॉप पे, है ना। शॉप पे स्टॉक रखेंगे, सेल करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तब हम उसको बिजनेस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट अर्निंग। अब देखिए प्रॉफिट अर्निंग क्या है। प्रॉफिट अर्निंग मीन्स profit earning mean aim of everybody. Profit earning, the main aim of everybody. Business is to earn profit. No business can survive for long without earning profit. क्या आपको लगता है कोई बिजनेस में आप खूब ढेर सारा पैसा लगाओ और आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हो तो आपका बिजनेस सरवाइव कर सकता है? तो आपका बिजनेस सरवाइव कर सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको अपने बिजनेस को रन कराने के लिए लगातार प्रॉफिट करना होगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ सकेगा। इसको और डिटेल में अभी मैं और आगे जब हम लोग का चैप्टर बढ़ेगा तो हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके चलेंगे। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ पे यही बात कही जा रही है, बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते हो अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रही है वहां पे। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट। फिर से वही बात आ गई, हर बिजनेस एम करता है, किसको ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं हम, नहीं तो कोई सोशल वर्क क्यों ना करते, है ना। तो बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न दैट द बिजनेसमैन मे अर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस। हो सकता है कि आपने बेस्ट एफर्ट्स डाले हो, बहुत अच्छा काम किया हो, बहुत मेहनत से काम किया हो, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा हो, लेकिन आपको रिटर्न में उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो सकता है आपको लॉस मिल जाए। तो ये अनसर्टेन होता है, क्लियर नहीं होता है। अभी काम करना होता है, फल की इच्छा नहीं करनी होती है, फल क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। ओके, तो अनसर्टेन होता है। इट मे बी पॉसिबल कि प्रॉफिट हो जाए, इट मे बी पॉसिबल कि लॉस हो जाए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन लॉस हो जाए, अच्छे अच्छे बिजनेस गिर जाते हैं, लोग बहुत पैसा लगाते हैं लेकिन नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस को क्या बोले, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है, पक्का नहीं रहता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है और कितना प्रॉफिट होना है ना। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बस बात वही है, रिस्क तो हो गई बिजनेस में, अब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चलोगे कि प्रॉफिट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कहीं पे पैसे लगाए हैं तो रिस्क लिया है, तो आपने रिस्क लिया है। हो सकता है बिजनेस शॉप बहुत अच्छी चल जाए, हो सकता है बिजनेस नहीं अच्छा चले, तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। क्लियर है? इट इज रिलेटेड विथ सर्टेन फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। ठीक है, अब चेंज हो जाते हैं कंज्यूमर्स के, फैशन कितने जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। आज क्रॉप टॉप आई, क्रॉप टॉप का नया फैशन आया है, फिर 4 दिन बाद पता चलता है अरे क्रॉप टॉप चली गई, अब लॉन्ग टॉप आ गया। अब
फैशन चेंज, फैशन चेंज, तो आपको अपने बिजनेस को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जितनी चीजें आपने क्रॉप टॉप में लगाई थी, जितना इन्वेस्ट किया था, वो बेकार हो जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं कितने जल्दी जल्दी, कभी कभी मशीनरी लानी पड़ती है, काफी भयंकर बड़ी मशीनरी, काफी खर्चा करके आप बिजनेस में लेके आते हो, फिर आपको पता चलता है वो 4-6 मंथ बाद आपको फिर से नई मशीनरी लेनी पड़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, आपको अपने बिजनेस को भी अपग्रेड करना है। तो ये सारी बातें होती हैं जो आप एलिमेंट ऑफ रिस्क में अच्छे से एग्जाम्पल लिख के एलैबोरेट करके आ सकते हो। क्लियर है? 2-4 एग्जाम्पल्स बातों ही बातों में इसीलिए समझाती हूँ मैं। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन, फायर, थेफ्ट, ये सारे एलिमेंट ऑफ रिस्क है आपके। ठीक है, आप चाहो तो ये सारी बातें भी लिख सकते हो, आप चाहो तो मैंने अभी जो समझाया है आपको मशीनरी का, कि आपने खूब बड़ी सी मशीनरी में काफी खर्चा किया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, लेकिन फिर 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है, अब आपको नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फिर से जापान से आपको भयंकर महंगी वाली कॉस्टली वाली मशीनरी लानी पड़ेगी, है ना। तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो, और आप आगे और कोई पॉइंट आपको समझ में आए, खुद से अपने माइंड से भी बना सकते हो आप कोई पॉइंट्स, वो भी लिख सकते हो। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन फिनिश करती हूँ, ओवर करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वहां पे हम लोग प्रोफेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, आज हमने अपना बिजनेस फिनिश किया है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।